Assalamu alaikum students, hope you all are fine. As we have discussed question number 4 and question number 5 in a recent video, now we can discuss here question number 6. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked prices of all the items. एक शॉप पे सेल लगी है, उसने कितना डिस्काउंट रखा है 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स. जो उनका मार्क्ड प्राइस था उस पर कितना डिस्काउंट रखा है 10%. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450? अब बोलना है हमें कि एक कस्टमर को कितना पे करना पड़ा जब उसने एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदा जिनका मार्केट प्राइस कितना था 1450 एंड 2 शर्ट्स और उसको उन 2 शर्ट्स के लिए जिनका मार्केट प्राइस था 850 ईच. ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है. देखो जीन्स जो है वो दोनों का प्राइस कितना है 1450, लेकिन 2 शर्ट्स जो है उनका हर एक शर्ट का कितना प्राइस है 850. तो कैसे करेंगे हम? This is question number 6. पहले हम देखेंगे प्राइस ऑफ 1 शर्ट दैट इज इक्वल टू रुपीज 850. तो देयरफॉर मार्क्ड प्राइस है, देयरफॉर मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 shirts that is equal to rupees 850 into 2, that is equal to rupees 20 is 0, 25 is 10, 28 is 16, 16 plus 1 is 17, that is 1700. Therefore total price, उसके बाद अगर हम देखेंगे marked price of ए पेयर ऑफ जीन्स, उनका कितना मार्क प्राइस था दैट इज इक्वल टू रुपीज 1450. वो दोनों का था. ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद टोटल प्राइस कितना बना. वो आएगा मार्क्ड प्राइस ऑफ ये जीन्स प्लस मार्क्ड प्राइस ऑफ शर्ट. तो दैट इज रुपीज 1450 प्लस रुपीज 1700, दैट इज इक्वल टू 0, 5, 7, 3, 10, 11, 2, 3, that is rupees 3150. अब हमें क्या कितना डिस्काउंट दिया है 10%. तो डिस्काउंट ऑफर्ड दैट इज इक्वल टू 10%. तो डिस्काउंट अब हम इसका देखेंगे कितना मिलेगा इस प्राइस पे, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3150. 0 and 0 gets cancel out, this 0 and this 0 gets cancel out, that is rupees 315. तो कितना डिस्काउंट मिला 315. Therefore the net amount customer has to pay, अब उसको टोटल में कितना देना पड़ेगा, दैट इज द मार्क्ड प्राइस, टोटल मार्क्ड प्राइस जो हमारे पास आया था दैट इज 3150 माइनस डिस्काउंट. डिस्काउंट कितना है 315, दैट इज इक्वल टू रुपीज 2835. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. Now there is question number 7. A milkman sold 2 of his buffaloes. एक मिल्कमैन है, उसने अपनी 2 buffaloes को बेचा फॉर रुपीज 20,000 ईच. हर एक को, दोनों को मतलब 20,000 में बेचा. ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%. जब उसने एक को बेचा तो उसको कितना गेन हुआ 5%. एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%. जब उसने दूसरी बफेलो को बेचा तो उसको कितना लॉस हुआ 10%. अब हमें देखना है उसको ओवरऑल क्या हुआ है, गेन हुआ है कि लॉस हुआ है. तो आप देखो एसपी हमें दिया है, तो इन केस ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड द सीपी, बिकॉज जब हमें गेन या लॉस फाइंड करना होता है तो हमें दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, एसपीबी और सीपीबी. तो अब क्या हम करेंगे, पहले हम फर्स्ट बफेलो का सीपी निकालेंगे फिर सेकेंड बफेलो का. तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन. लेट, हमें सीपी नहीं पता है, सीपी ऑफ फर्स्ट बफेलो बी रुपीज एक्स. ठीक है,
जब उसने इसको बेचा तो उसको कितना हुआ, गेन परसेंट इज इक्वल टू 5%। अब हम गेन निकालेंगे, तो गेन इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 5x divided by 100. As we know, SP is equal to CP plus gain, ठीक है। तो CP हमारे पास कितना है, x plus 5x divided by 100. This is equal to 100x plus 5x divided by 100. This is equal to 105x divided by 100. But SP हमें दिया है, SP ऑफ फर्स्ट बफेलो इज इक्वल टू ₹20,000। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हमें, लेकिन हमें SP किसके बराबर निकला, 105x डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे हम SP की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 20,000 इज इक्वल टू 105x डिवाइडेड बाय 100। तो दिस इज 20,000 इंटू ये 100, यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीपल, और ये 105 क्या हो जाएगा, डिवाइड। दिस इज इक्वल टू x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू ₹19047.62। तो x हमारे पास कितना है, 19047.62। देयरफॉर CP ऑफ फर्स्ट buffalo is equal to ₹19047.62। अब इसके बाद हम CP ऑफ सेकेंड, लेट CP ऑफ सेकेंड buffalo इज इक्वल टू ₹Y। जब हमने दूसरी को बेचा तो तब हमें लॉस हुआ है 10%। Loss percent is equal to 10%. This implies loss is equal to 10% of y, that is equal to 10 divided by 100 into y, that is 10y divided by 100. As we know, SP is equal to CP minus loss। तो CP हमारा कितना है, y, लॉस हमारा है 10y माइनस 100। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीपल, 100y माइनस 10y डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 90y डिवाइडेड बाय 100। बट सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड बफेलो is equal to ₹20,000. This implies, बट हमें SP किसके बराबर आया था, 90y डिवाइडेड बाय 100। तो SP के बदले हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 20,000। दिस इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 100y। दिस implies 20,000 into 100 डिवाइडेड बाय 90। दिस इज इक्वल टू y। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम ₹2222.22, that is equal to y. Therefore CP of second buffalo is equal to ₹22222.22। ये आया हमें सेकेंड बफेलो का CP। अब हम देखेंगे टोटल CP, फिर हम देखेंगे टोटल SP। अगर CP ज़्यादा हुआ तो देन लॉस हुआ है, अगर SP ज़्यादा हुआ तो देन गेन हुआ है। तो नाउ टोटल CP इज इक्वल टू x प्लस वाई, दैट इज द फर्स्ट CP ऑफ फर्स्ट बफेलो एंड सेकेंड बफेलो। अगर हम देखेंगे जो फर्स्ट बफेलो का CP आया था, दैट इज 19047.62 प्लस सेकेंड बफेलो को आया है 0.22, दैट इज इक्वल टू ₹41269.84। इसके बाद हम देखेंगे टोटल SP ऑफ बोथ द बफेलोज इज इक्वल टू ₹20,000 plus 20,000
दैट इज इक्वल टू ₹40,000। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हेयर CP इज ग्रेटर देन SP, तो क्या हुआ है, लॉस। हेयर CP is greater than SP, therefore there is overall loss। उसको ओवरऑल क्या हुआ है, लॉस। तो अब लॉस कितना हुआ है, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो जो CP था दैट इज 41,269.84 माइनस ₹40,000, that is equal to ₹1269.84। इतना उसको लॉस हो। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड in next video we will discuss 8, 9 and 10. Thank you.